ऐसे बचकर क्यों जा रहे हो? मैं कुछ छूत की बीमारी तो नहीं हूँ? तुम 70 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अदाकारा ने कदम रखा कि जिसने फिल्म साजों की तकदीर को ही बदल दिया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने वो अरूज पकड़ा कि फिर ऐसी मिसाल न देखी गई। नाजरीन, आज हम जिस अदाकारा की ज़ाती और फिल्मी सफ़र पर बात करेंगे उस खूबसूरती अदाकारा का नाम शबनम है। शबनम के पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आते ही इंडियन फिल्मों का पाकिस्तान सिनेमाओं से बिल्कुल सफाया हो गया था, क्योंकि शबनम ने जो फिल्में लॉलीवुड को दी वो इस कदर मशहूर हुई कि इंडियन फिल्मों का चलना नामुमकिन था। शबनम का असल नाम झरना भासक था और उनका ताल्लुक बंगाल से था। शबनम को यह मकाम भी हासिल है कि पाकिस्तान की पहली क्राउन जुबली फिल्म आयना की हीरोइन है। सबसे ज्यादा उर्दू फिल्मों की हीरोइन रहने वाली शबनम को 13 मरतबा नेगार अवार्ड से भी नवाजा गया। शबनम अपने दौर की वो अदाकारा थी कि किसी दूसरी हीरोइन को फिल्मों के करीब भी ना आने दिया। शबनम की अदाकारी ऐसी थी कि आज के दौर की हीरोइंस की अदाकारी शबनम के मुकाबले में उशर-ए-शीर भी नहीं, क्योंकि शबनम ने किसी और की शिरकत के बगैर सबसे ज्यादा उर्दू फिल्मों में काम किया है। शबनम की जोड़ी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हीरो अदाकार नदीम के साथ थी और इस जोड़ी को इतना पसंद किया जाता कि हर फिल्म सुपरहिट होती थी। यानी फिल्म की कामयाबी की जमानत शबनम और नदीम की जोड़ी का फिल्म में होना था। नाजरीन, इस जोड़ी पर लाजवाब फिल्में और लाजवाब गीत भी फिल्माए गए। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस जोड़ी के गिर्द घूमती थी। शबनम और नदीम की जोड़ी इस कदर हिट हुई कि वहीद मुराद और मोहम्मद अली की फिल्मों को वो पजीराई न मिल सकी जो शबनम की फिल्मों को मिल रही थी, क्योंकि फिल्म बैन सिनेमा में इस हसीना को देखने और उसकी खूबसूरत आवाज में डायलॉग सुनने जाया करते थे। इस दौर में उर्दू फिल्म शबनम के बगैर बनना नामुमकिन ना थी तो आसान भी नहीं थी। शबनम के पास फिल्में साइन करने का वक्त तक न होता था। फिल्म साजों को कई महीने इंतजार करना पड़ता था। शबनम सारा दिन फिल्म की शूटिंग में बिजी रहती। शबनम ने अपने दौर में बहुत अरूज देखा, मगर दुनिया की हर चीज की बेसबाती की तरह इस अरूज को भी ज़वाल आना था और फिर शबनम अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। फिल्मी दुनिया, फिल्मी सहाफत और फिल्म बैनों की महवर शबनम को आज भी उनके चाहने वाले इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे पहले करते थे। नाजरीन, अब हम शबनम की सफर हयात पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाजरीन, शबनम ने अपने कैरियर के अरूज 1962 से 1987 तक हीरोइन के तौर पर काम किया, मगर बाद में वो 10 साल तक करैक्टर एक्टर के तौर पर भी काम करती रही। मगर सादा लू अवाम उसे हर फिल्म में हीरोइन ही समझते थे। शबनम का ताल्लुक चूंकि बांग्लादेश से था, शबनम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अरूज पर थी और फिल्म साज खूब कमाई कर रहे थे। शबनम अपने वतन बांग्लादेश कुछ अरसा के लिए जाना चाहती थी, मगर उन्हें इस डर से वीज़ा ना दिया गया कि वो शायद वापस ना आए और फिल्म साजों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़े। शबनम की बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार शबनम के वापस आने की जमानत पर उसे वीज़ा दे दिया गया और वो वापस भी आ गई थी। मगर 1999 में वो फिर मुस्तकिल तौर पर बांग्लादेश चली गई थी। 90 की दहाई में शबनम ने बंगाली फिल्मों में भी काम किया और नाम कमाया। मुस्तकिल तौर पर शबनम ने पाकिस्तान छोड़ने के बाद खामोश जिंदगी गुजारने का फैसला किया। वो अपने आलिशान घर में अपने खावंद और अपने बेटे के साथ रहती थी, जबकि उनका बेटा तालीम के सिलसिले में ज्यादातर लंदन ही रहता था। शबनम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी अदाकारा शुमार की जाती थी, इसलिए उन्हें माली तौर पर कोई मुश्किलात का सामना न था और घर में हर वक्त नौकर चाकर मौजूद होते थे। मगर वो मीडिया से दूर हो गई थी। 13 साल बाद शबनम 2012 में पाकिस्तान आई तो उनका इस्तकबाल बड़े पुरजोश अंदाज में किया गया। पाकिस्तान में शबनम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। शबनम ने अपने पुराने साथियों से मुलाकातें की। शबनम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी कि अचानक उन्हें एक भयानक सदमे से दो चार होना पड़ा। 2016 में शबनम के शौहर रॉबिन घोष का इंतकाल हो गया। शबनम के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। शबनम ने 52 साल अपने महबूब शौहर के साथ गुजारे। शबनम के शौहर उनके लिए सबसे बड़े दोस्त और हमदर्द थे। रॉबिन घोष की वफात पर उनका बेटा भी लंदन से वापस आ गया और फिर 4 साल तक वो अपनी माँ के साथ रहा। 4 साल बाद जब वो वापस लंदन चला गया तो शबनम बिल्कुल अकेली हो गई। आपको ये जानकर दुख होगा कि शबनम के ससुराल में भी कोई हयात नहीं और शबनम के दुधियाल में भी कोई मौजूद नहीं। शबनम की 7 बहनें थी, 6 तो फौत हो गई, एक इंडिया में रहती थी। शबनम अपनी उस बहन से भी नहीं मिल सकती थी कि इनको इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। नाजरीन, शबनम ने इस तन्हाई से घबरा कर पाकिस्तान आने का फैसला किया और वापस पाकिस्तान आ गई। अब वो पाकिस्तान में ही रहती हैं और अपने पुराने साथियों से भी मिलती रहती हैं और इनके गम और खुशी में शरीक होती रहती हैं। शबनम एक बाइखलाक अदाकारा थी। उन्होंने कभी शूटिंग के दौरान काबिल एतराज कपड़े नहीं पहने और ना ही वो अपने साथी अदाकारों से परी होती थी, जिस वजह से उन्हें मगरूर भी कहा गया, मगर उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। आज भी जब शबनम बाहर जाती हैं तो लोग उन्हें पहचान लेते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं, क्योंकि आज भी वो एक लेजेंड हैं।
امید کرتا ہوں آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں. بہت شکریہ.